नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 14 जुलाई से 20 जुलाई तक का साप्ताहिक राशिफल। दर्शकों, इस सप्ताह में क्या है खास और कौन कौन से ग्रह हमारे सभी राशि के जातकों के लिए शुभ फल देने वाले हैं और इस श्रावण के मास में भोलेनाथ जी की हम पर क्या कृपा बरसने वाली है, ये सारी जानकारी मैं इस साप्ताहिक राशिफल में दूंगा। तो यदि आपने हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को अभी तक फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप दर्शकों से निवेदन है कि हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह के पंचांग के बारे में। दर्शकों, इस सप्ताह में 14 जुलाई को गणेश चतुर्थी का व्रत रहेगा, 15 जुलाई को नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त रहेगा और 16 जुलाई को श्रावण संक्रांति रहेगी। अगर हम सूर्य मास की बात करें तो श्रावण का महीना सूर्य मास के अनुसार 16 जुलाई से प्रारंभ होगा, जबकि चंद्र मास की बात करें तो 11 जुलाई से श्रावण का मास प्रारंभ हो रहा है, जो कि भोलेनाथ जी का अति प्रिय मास है। तो इसमें भोलेनाथ जी की पूजा करने का विशेष विधान है। दर्शकों, बात करते हैं इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति के बारे में। इस सप्ताह में वृष राशि पर गोचर करेंगे शुक्राचार्य जी, मिथुन राशि पर गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति और 16 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति के साथ जो सूर्य ग्रह का गोचर था वो सूर्य ग्रह मिथुन राशि से राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही बुध ग्रह विराजमान है। यहां पर बुध और सूर्य की युति बुध आदित्य योग का निर्माण करेगी और इस पूरे सप्ताह भर मंगल केतु सिंह राशि पर गोचर करेंगे, राहु कुंभ राशि पर, शनि मीन राशि पर गोचर करेंगे और चंद्रदेव कुंभ, मीन और मेष राशि पर गोचर करेंगे। दर्शकों, इन्हीं ग्रहों की गणना के अनुसार इस सप्ताह का राशिफल हमने तैयार किया है, तो इस राशिफल को अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें बताए गए उपायों को अवश्य कीजिएगा कि इस श्रावण के मास में हम अपने ग्रहों की शांति कैसे करें और कौन से भोलेनाथ जी का हम मंत्र पढ़ें जिससे हमारा भाग्योदय हो सके। ये सारी जानकारी इस साप्ताहिक राशिफल में दूंगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों के। मेष राशि के जातकों के 11वें, 12वें और पहले भाव पर चंद्रमा का गोचर रहेगा, जिसके फल से हमारे मेष राशि के जातकों में विशेष उत्साह पूरे सप्ताह भर बना रहेगा। आपकी राशि से द्वितीय भाव पर शुक्र ग्रह का गोचर आपको मनचाही सफलता दिलाने वाला है। साथ ही आपकी राशि से तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव पर देवगुरु का बृहस्पति भी आपकी नई नई योजनाओं को सफल करने वाला है। यानी मेष राशि के जातकों के लिए पूरा सप्ताह विशेष शुभ रहने वाला है और भोलेनाथ की विशेष कृपा होने वाली है, क्योंकि श्रावण का महीना का पहला सप्ताह हमारे मेष राशि के जातकों के लिए हर तरह से अनुकूल रहने वाला है। और जब भोलेनाथ जी की कृपा हो तो कोई काम कैसे असंभव हो सकता है, आपके मनोरथ पूर्ण होने वाले हैं। पारिवारिक दृष्टि की बात करें तो चतुर्थ भाव पर सूर्य बुध की युति बुधादित्य योग है। आपके परिवार में कोई धार्मिक कार्य संपन्न होगा और आप किसी धार्मिक यात्रा पे भी जा सकते हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और घर पर नए धार्मिक उत्सव होंगे या नई वस्तु आप घर पर खरीद कर ला सकते हैं, जैसे वाहन आदि या नई भूमि भवन की प्राप्ति के योग भी इस सप्ताह में बन सकते हैं। इस सप्ताह में पिछले सप्ताह के मुताबिक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सूर्य बृहस्पति की युति आपके बृहस्पति को अस्त कर दे रही थी, वो अस्त योग समाप्त हो रहा है, जिससे हमारे मेष राशि के अंदर काफी उत्साह बना रहेगा, अपने कार्य को अच्छे से कर पाएंगे और विद्यार्थी वर्गों को भी विद्या में सफलता के योग है और हमारे व्यापारिक वर्गों को भी इच्छित सफलता की प्राप्ति के योग बनते हैं। यानी दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द बना रहेगा, स्वास्थ्य आपका अनुकूल रहेगा और इस सप्ताह की 16 और 17 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें और अपने ग्रहों की शांति के लिए आप ओम नमः शिवाय मंत्र का हर रोज जाप करते हैं और सोमवार का व्रत करते हैं तो पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों के 10वें, 11वें और 12वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है। साथ ही आपकी राशि पर स्थित शुक्र ग्रह का गोचर आपकी कुंडली में मालव्य नामक महापुरुष योग बना रहा है। द्वितीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपको आर्थिक तौर पर मजबूत कर रहा है। आपकी राशि से तृतीय भाव पर सूर्य बुध का गोचर ये भी आपके पराक्रम की वृद्धि कर रहा है। यानी इस सप्ताह में वृष राशि के जातकों के दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे, यानी आप हर तरह से प्रसन्न रहेंगे और आपके कार्य जरूर बनेंगे।
इस दौरान आप अपनी बुद्धि विवेक का अगर प्रयोग करते हैं तो आपको और भी अधिक सफलता की योग बन सकते हैं। इस सप्ताह में शुक्र ग्रह के बल से आप विलासतापूर्ण वस्तुओं पर खर्च कर सकते हैं और आपको इस खर्चे को सोच समझ के करना होगा, फिजूल खर्ची से बचना होगा, अन्यथा आप परेशान भी रह सकते हैं। इस अवधि में जमीन जायदाद या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में आपकी सफलता के योग बनते हैं, यानी इसमें आपके पक्ष में फैसला आ सकता है, यानी आपको पैतृक संपत्ति के लाभ के योग इस सप्ताह में दिख रहे हैं। यानी यदि कोई कोर्ट कचहरी पे भी कोई केस मुकदमा चल रहा है उसमें भी सफलता के योग बनते हैं। व्यापारिक भाई बहनों को भी इस सप्ताह में पैसे के लेन देन में विशेष सावधानी बरतनी होगी ताकि आपको धन का लाभ हो सके। वैसे तो ग्रह आपके पूरे सप्ताह भर अनुकूल है, फिर भी यदि आप सावधानी से अपना कार्य करते हैं तो आपको और अच्छा लाभ हो सकता है। विद्यार्थी वर्गों को भी विद्या में सफलता के योग बनते हैं। इस सप्ताह में हमारे वृष राशि के जातक हर तरह से प्रसन्न चित्त रहने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहने वाला है और इस सप्ताह की 18 और 19 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह में आप भोलेनाथ जी को दूध और गंगा जल से अभिषेक करते हैं तो आप पर भोलेनाथ की कृपा होती है और आपके कार्य सिद्ध होते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के 9वें, 10वें और 11वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में उथल पुथल रह सकती है। आपको अपने करियर और बिजनेस से जुड़ी हुई कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो मैं मिथुन राशि के जातकों को सावधान रहने को कहूंगा। वैसे आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बना रहे हैं, जो कि आपके लिए अनुकूल है। यानी परिवार के सदस्यों के सहयोग से आपकी सभी समस्याओं का अंत होगा, यानी आपकी समस्या आपको परेशान नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपके मित्र लोग, आपके परिवार के सदस्य लोग आपका पूरा सहयोग करेंगे। यदि आपको कोई कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा है उसमें भी राहत मिलने की सप्ताह में योग दिख रहे हैं, यानी आपका बातचीत से आपका मामला सुलझ जाएगा। यानी इस सप्ताह में मिथुन राशि के जातक थोड़ा सा बुद्धि विवेक से काम लें, अपना कार्य अच्छे से करें तो आपका कार्य सिद्ध होगा। और इस सप्ताह में आपकी राशि पर देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर चल रहा है अविवाहित जातकों के विवाह के योग बना रहा है। कोई भाई बहन हमारे अविवाहित हैं, उनके विवाह के योग ये बृहस्पति शुभ योग बना रहा है, जिसके फलस्वरूप आप इच्छित स्थान पर विवाह के योग बन सकते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है और आपके कार्य की सिद्धि के योग बन सकते हैं। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी लग्न में स्थित बृहस्पति आपकी विद्या में विशेष सफलता के योग बनाता है। साथ ही 10वां भाव जो आपका कर्म भाव पर है, वहां पर शनि का गोचर भी आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्रदान करता है। केवल और केवल मंगल केतु आपके लिए परेशानी के कारक हो सकते हैं, जिसकी शांति के लिए आप भोलेनाथ जी का पूजन करें और भोलेनाथ के मंदिर में आप गुड़ और चावल का यदि दान करते हैं तो आपके ग्रह अनुकूल रहते हैं। और ओम नमः शिवाय मंत्र का हर रोज जाप करते हैं तो आपके कार्य सफल होते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के 8वें, 9वें और 10वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहेगा, जिसके फलस्वरूप आपका भाग्य का सितारा इस सप्ताह में चमकता हुआ नजर आएगा। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना यदि आप चाहते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए सबसे अनुकूल है, आपका कार्य सफल होगा। करियर या बिजनेस के सिलसिले में कोई यात्रा आपकी हो सकती है जो कि आपके लिए सुखद और सफल साबित होगी। व्यापार में फंसा हुआ पैसा भी आपको मिलने के योग इस सप्ताह में दिखते हैं, क्योंकि आपकी राशि में इस सप्ताह में बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है, जिसके फलस्वरूप आपके रुके हुए कार्य इस सप्ताह में पूर्ण होंगे। सत्ता और सरकार से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिल पाएगी। यानी हमारे जो कर्क राशि के जातक है इस सप्ताह में हर तरह से सफल नजर आ रहे हैं। और जो हमारे विद्यार्थी वर्ग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस सप्ताह में सफलता के योग दिख रहे हैं। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा और इस सप्ताह में परिवार के साथ खुशी के पल आप बिता पाएंगे। यानी आपके ग्रह हर तरह से इस सप्ताह में अनुकूल है। आपकी राशि से लाभ स्थान पर शुक्र ग्रह का गोचर ये भी लाभ का कारक है और आपकी राशि से भाग्य स्थान पर शनि ग्रह का गोचर ये भी आपके लिए लाभकारक है। और व्यय स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके हाथ से शुभ कार्यों में खर्चे के योग बनाता है। कुल मिलाकर कर्क राशि के जातक लोग पूरे सप्ताह भर उत्साह से भरे रहेंगे और आपके कार्य सिद्ध होंगे और आप प्रसन्न रहेंगे। और इस सप्ताह में 14 और 15 तारीख को आपकी राशि से 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नई यात्रा या कोई नया कार्य प्रारंभ ना करें तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के 7वें, 8वें, 9वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह में हर तरह से उन्नति सफलता के योग बनेंगे। आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा। सोचे हुए कार्य आपके समय पर पूरे हो पाएंगे। यानी सिंह राशि के जातक
प्रसन्न रहने वाले हैं और घर पर खुशी का माहौल बना रहेगा और किसी मांगलिक कार्यक्रम में आपको जाने का अवसर मिल पाएगा। यानी किसी धार्मिक कार्य में भी आप भाग ले सकते हैं और इस सप्ताह में आपके दोस्त, आपके घर वाले आपके लिए काफी मददगार साबित होने वाले हैं। सप्ताह के मध्य में परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि से आप बड़े प्रसन्न रहने वाले हैं। यानी हमारे सिंह राशि के जातकों का दबदबा पूरे सप्ताह भर अपने पूरे समाज में रहेगा। यानी आप अपने कार्य को अच्छे से कर पाएंगे और अपना लोहा मनवाने में सफल भी हो पाएंगे। यानी आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव अपने मित्र बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं, जो कि आपके यश कीर्ति के योग बनाएगा और आपको सफलता के योग बनाएंगे। और जो हमारे सिंह राशि के जातक लोग नया कोई व्यापार करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा। अपने जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ यात्रा, किसी धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं। और इस सप्ताह की 16 और 17 तारीख को आपकी राशि से 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह में भोलेनाथ जी को आप दूध जल से अभिषेक करते हैं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करते हैं, तो आपके ऊपर भोलेनाथ की असीम कृपा बरसेगी। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के 6, 7वें, 8वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में कन्या राशि के जातकों की जो भी बड़ी बाधाएं काफी समय से जीवन में आ रही है, वो जरूर दूर होगी। जीवन से जुड़ी कोई भी बड़ी समस्या आपके मित्रों के सहयोग से वो दूर होने वाली है। यानी जिससे आप इस सप्ताह में राहत की सांस लेने वाले हैं। यानी कन्या राशि के जातक जो पिछले काफी समय से मंगल केतु के योग से परेशान थे, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या से पीड़ित थे, तो वो समस्या आपकी दूर होने वाली है। ऑफिस में आपको आपके सीनियर या जूनियर आपका पूरा सहयोग करेंगे, यहाँ तक कि घर वाले भी आपको पूरा सहयोग करते हुए नजर आएंगे। यानी इस सप्ताह में हमारे कन्या राशि के जातक लोग काफी शांत चित्त रहने वाले हैं। आपके कार्य बनते हुए नजर आ रहे हैं। कन्या राशि के जातकों के राशि के स्वामी बुध और सूर्य की युति होने के कारण बुध आदित्य योग का फल हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष शुभ फल देने वाला है, क्योंकि ये बुध आदित्य योग कन्या राशि के जातकों के लाभ स्थान पर पड़ रहा है। लाभ स्थान का बुध आदित्य योग हर क्षेत्र में लाभ का सूचक होता है और ये आपके जीवन को बदल के रख देगा। पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल है और इस सप्ताह की 18 और 19 तारीख को आपकी राशि से 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह में भोलेनाथ जी को पीला वस्त्र चढ़ाते हैं और भोलेनाथ जी का अभिषेक करते हैं, तो पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के 5वें, 6, 7वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से हमारे तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह विशेषतर महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि से 10वां भाव यानी आपके कर्म भाव पर सूर्य बुध की युति आ जा रही है, जिसके फल स्वरूप आपके सब कार्य इस सप्ताह में पूर्ण होंगे। क्योंकि 10वां भाव हमारा कर्म क्षेत्र होता है। जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपका सरकारी कोई कार्य अटका पड़ा है, वो इस सप्ताह में जरूर होगा, क्योंकि बुध आदित्य योग हमारे तुला राशि के जातकों के लिए आपके करियर, आपकी बिजनेस को बढ़ाने के लिए शुभ है। साथ ही आपके स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या जो काफी समय से आप पर थी, वो भी इस सप्ताह में दूर होने वाली है और इस सप्ताह में आपको मन चाही सफलता के योग दिख रहे हैं। क्योंकि एक तरफ से बुधादित्य योग, भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का योग, ये सारे योग आपके लिए लाभकारी हैं और आपके लिए ये योग हर तरह से उन्नति के कारक रहेंगे। और विद्यार्थी वर्गों के लिए भी सूर्य बुध का योग आपके लिए लाभकारी है, यानी विद्या में भी सफलता के योग दिख रहे हैं। पारिवारिक जीवन आपका अनुकूल रहने वाला है और देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि से आपके हाथ से धार्मिक कार्य संपन्न हो पाएंगे और भोलेनाथ जी के तीर्थों की यात्रा के योग भी इस सप्ताह में बन रहे हैं। और इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है और इस सप्ताह में भोलेनाथ जी को तिल और जल से अभिषेक करते हैं, तो पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के 4, 5वें और 6वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है, जिसके फलस्वरूप सप्ताह की शुरुआत में आपको कुछ परेशानी हो सकती है, पर सप्ताह के मध्य भाग और उत्तरार्ध में आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा। सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे। जीवन से जुड़ी किसी भी चुनौती का आप साहसपूर्ण सामना करते हुए नजर आएंगे। यानी हमारे वृश्चिक राशि के जातक जो पिछले काफी समय से समस्या से ग्रसित थे, चिंता से पीड़ित थे, वो समस्या इस सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में समाप्त होने वाली है। हमारे विद्यार्थी वर्गों को भी इच्छित सफलता के योग दिख रहे हैं। रोजगार की तलाश कर रहे हमारे वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह में रोजगार का नया अवसर प्राप्त हो सकता है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपका कार्य संपन्न होने वाला है। और जो हमारे वृश्चिक राशि के जातक लोग
संपत्ति का खरीद फरोख्त का विचार कर रहे हैं उनको भी इच्छित लाभ के योग दिख रहे हैं। और जो नई जॉब की तलाश कर रहे हैं उनको भी नई जॉब मिलने के योग इस सप्ताह में दिख रहे हैं। और विवाहित जातकों के वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहने वाला है, यानी दाम्पत्य जीवन आपका अनुकूल रहेगा, सुखमय रहेगा। किसी भी तरह के संकट झंझट के योग नहीं दिख रहे हैं। आपके भाग्य स्थान पर बुधादित्य योग का होना ये भी हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ है। और इस सप्ताह में केवल 14 और 15 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह में आप भोलेनाथ जी का पूजन करते हुए आप भोलेनाथ जी के पंच अक्षरी मंत्र का जाप करें और उन्हें तिल और जल से अभिषेक करें ताकि आपके सभी ग्रह अनुकूल हो सके और पूरा सप्ताह आपके लिए मंगलकारी हो। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के तीसरे, चौथे और पांचवें भाव पर चंद्रमा को गोचर होने से इस सप्ताह में आपको आलस्य और अहंकार से बचने की आवश्यकता रहेगी। आज के काम को कल पर टालने की आदत को छोड़ना होगा, अन्यथा कोई बड़ा अवसर आप खो सकते हैं। हमारे धनु राशि के जातक इस सप्ताह में जो भी आपके ग्रह में देख पा रहा हूं थोड़ा सा समस्या पूर्ण रह रहे हैं, आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि आपकी राशि से अष्टम भाव पर सूर्य ग्रह का आ जाना आपके राजकीय क्षेत्र में आपको समस्या हो सकती है। ऑफिस के काम कोई अटक सकते हैं या जॉब में कोई बाधा आ सकती है, इसलिए आपको विशेष स्तर से चौकन्ना रहने की आवश्यकता रहेगी। परिवार में भी आपको छोटी छोटी बातों पर तूल देने से बचना होगा, अन्यथा घर पर भी कलह कलेश परेशानी हो सकती है। वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए आपको व्यस्त जीवन से थोड़ा समय अपने जीवन साथी के लिए भी निकालना होगा, अन्यथा परिवार में तनाव रह सकता है। स्वास्थ्य के प्रति इस सप्ताह में आपको सावधान रहना होगा, विशेषकर खान पान पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, तो ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल रह सकता है। विद्यार्थी वर्गों को भी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा स्वास्थ्य के कारण आपकी विद्या में कोई ना कोई विलंब परेशानी आ सकती है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और इस सप्ताह की 16 और 17 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह में आप गन्ने के रस से भोलेनाथ जी का अभिषेक करते हैं तो पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के दूसरे, तीसरे और चौथे भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में मकर राशि के जातक काफी व्यस्त रहने वाले हैं। कार्यस्थल पर भी और अपने घर पर भी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ आप पर रह सकता है, जिस कारण से आप थोड़ा परेशान भी रह सकते हैं, परंतु अपनी जिम्मेदारी को इस सप्ताह में अच्छे से आप निभा पाएंगे। जो हमारे व्यापारिक वर्ग हैं उनको भी व्यापार में कुछ ज्यादा ही व्यस्तता रहेगी, जिससे आप अपने परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे और आपको थोड़ा बहुत परेशान भी रह सकते हैं। तो परेशानी की कोई बात नहीं है, आप मकर राशि के जातकों को लाभ जरूर होगा, यानी आर्थिक तौर पर किसी भी तरह की तंगी परेशानी बिल्कुल नहीं होगी, आपकी सभी इच्छा पूरी होगी। परंतु ग्रहों का योग ऐसा है कि व्यस्तता ज्यादा रहेगी, दौड़ धूप ज्यादा रहेगी। आपकी राशि से सप्तम भाव पर सूर्य बुध का होना, ये बुधादित्य योग आपके व्यापारिक स्थान पर होने से विशेषकर व्यापारिक भाई बहनों के लिए यह सप्ताह लाभकारी है। जो हमारे नौकरी पेशा जातक लोग हैं उनको आय के अतिरिक्त स्रोत इस सप्ताह में मिल सकते हैं, आपके अतिरिक्त आय के साधन बन सकते हैं, जिससे आप प्रसन्न रहेंगे। और जो हमारे वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तम भाव में सूर्य ग्रह के आ जाने से अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता से आप परेशान रह सकते हैं, उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। विद्यार्थी वर्गों को भी पूरा सप्ताह अनुकूल रहेगा। विद्या में पंचम भाव पर शुक्र ग्रह आपको इच्छित सफलता जरूर प्रदान करेगा, साथ ही पूरे ग्रह आपके अनुकूल है। केवल आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है और इस सप्ताह में अपने जीवन साथी का भी ध्यान देना है ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और आपका भी ठीक रहे। और इस सप्ताह की 18 और 19 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह में आप भोलेनाथ जी का अभिषेक करने के बाद एक नारियल यदि आप भोलेनाथ जी के मंदिर में चढ़ाते हैं तो पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के पहले, दूसरे और तीसरे भाव पर चंद्रमा का गोचर रहेगा, साथ ही आपकी राशि से शत्रु भाव पर यानी छठे भाव पर सूर्य का गोचर आ जाने से इस सप्ताह में कुंभ राशि के सभी शत्रु समाप्त होने वाले हैं, वो परास्त होने वाले हैं। आपके शत्रु वर्ग आपके सामने घुटने टेकते हुए नजर आएंगे।
यानी हमारे कुंभ राशि का षष्ठम भाव का सूर्य काफी मजबूत है, जो कि आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। छठा भाव प्रतियोगी परीक्षा का भी होता है, तो जो हमारे कुंभ राशि के जातक लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो रिजल्ट आपके अनुकूल आने वाला है, क्योंकि कुंभ राशि के जातकों के लिए पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। भोलेनाथ आप पर इस सप्ताह में प्रसन्न है। इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है। हमारे जो नौकरी पेशा जातक है, उनको भी ऑफिस में आपके वरिष्ठ लोग आपकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे, वो आपको पूरा सहयोग करेंगे। और जो हमारे ट्रांसफर के आपके काम हैं, वो काफी समय से अटके पड़े हैं, इस सप्ताह में आपका पूरा हो सकता है। विद्यार्थी वर्गों को विद्या में सफलता के योग दिखते हैं। बिजनेसमैन भी काफी समय से जो परेशान थे, अपना नया कार्य शुभारंभ नहीं कर पा रहे थे, इस सप्ताह में आप अपना कार्य अच्छे से कर पाएंगे। व्यापार में आपको इच्छित सफलता, इच्छित लाभ के योग दिखते हैं। सप्ताह के मध्य भाग में घर की मरम्मत या साज सजावट आदि चीजों पर खर्चा आपका अधिक रहेगा, जिसका बोझ आपके जेब पर पड़ सकता है। यानी हमारे कुंभ राशि के जातकों के ग्रह हर तरह से अनुकूल रहेंगे। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहने वाला है। इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए दूध दही से भोलेनाथ जी का अभिषेक करते हैं, तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के 12वें पहले और दूसरे भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा। नौकरी और व्यवसाय से जुड़े हुए हमारे जातक लोग, उनके लिए भी हर तरह से ग्रह अनुकूल है। परिवार में खुशी का बड़ा माहौल बनेगा और घर पर खुशी रहेगी, जिससे आर्थिक लाभ और पूरा सप्ताह खुशनुमा व्यतीत होगा। यानी हमारे व्यापारिक वर्गों को कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने के योग बनते हैं। जो हमारे कला, संगीत या पत्रकारिता से जुड़े जातक लोग हैं, उनके लिए विशेष करके सफलता के योग ग्रह दिख रहे हैं। चतुर्थ भाव यानी सुख भाव पर शुक्र ग्रह का गोचर ये आपके लिए अनुकूलता लेकर आया है, और ये आपको नया भूमि, वाहन, भवन की प्राप्ति भी दिला सकता है। जो हमारे जातक काफी समय से नया वाहन लेना चाहते हैं या भूमि भवन लेना चाहते हैं, उनका सपना इस सप्ताह में पूरा हो सकता है, क्योंकि भोलेनाथ आप पर पूरे सप्ताह में प्रसन्न है और आपके कार्य भोलेनाथ जी जरूर करेंगे। आपका सपना जरूर पूरा होगा। इस सप्ताह में कोई लंबी यात्रा आपकी हो सकती है और जो आपके लिए लाभकारी रहेगी। नौकरी पेशा जातकों के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत बनते हुए नजर आ रहे हैं। जीवन साथी की उपलब्धि से आप प्रसन्न रहने वाले हैं। घर पर खुशी का माहौल रहने वाला है। और इस सप्ताह की 16 और 17 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह में भोलेनाथ जी का आप घी से अभिषेक करते हैं, तो पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। तो दर्शकों, ये था मेष से मीन राशि के जातकों के लिए पूरे सप्ताह का हाल। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जो कि चार्जेबल रहता है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।